बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अम्र बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह के कुछ हालात व गुण। परिचय। आप शरीयत व तरीक़त पर आसान रूप से अमल करने वाले थे और आप की गणना संयमी व तकवा वाले बुज़ुर्गों में से होती है। इसके अलावा बहुत सी किताबें भी आपने छोड़ी है। लंबे समय तक मक्का में एतिकाफ़ करने की वजह से आपको पीर हरम की उपाधि से भी नवाजा गया। आप हज़रत जुनैद बगदादी के पीर व मुर्शिद हैं और हज़रत अबू सईद हज्जाज की संगत में बहुत लाभान्वित हुए। घटना। हज़रत मंसूर हल्लाज की घटना आप ही के बद्दुआ का नतीजा है, क्योंकि मंसूर को आपने एक दिन कुछ लिखते हुए देखकर सवाल किया कि क्या लिख रहे हो। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़े लिख रहा हूँ जो कुरान का मुकाबला कर सके। यह सुनते ही आपने क्रोधित होकर ये बद्दुआ दी, जिसके कारण मंसूर को वो घटना पेश आई। आपकी जाए नमाज के नीचे गंजनामा का अनुवाद रखा हुआ था और जब आप वज़ू के लिए उठे तो कोई चुरा कर ले गया। आपने वज़ू करते हुए ही फरमाया कि ले गया, लेकिन जो भी ले गया है उसके हाथ पांव काट कर फांसी पर लटकाया जाएगा और उसको जलाकर राख तक उड़ा दी जाएगी कि वो इसके भेदों तक नहीं पहुंच सकता। इस गंजनामा का मतलब था कि हमने आदम को पैदा करने के बाद जब फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया तो सिवाय इब्लीस के सबने इसलिए सजदा किया कि वे आदम की पैदाइश के भेद से अवगत नहीं थे और इब्लीस ने भेद से परिचित होने के कारण सजदे से इनकार कर दिया। इसी प्रकार हज़रत आदम भी जिस दर्जा इब्लीस के राज से परिचित थे, दूसरा कोई नहीं था और वही कारण है कि इब्लीस को अल्लाह के दरबार में लानत व फटकारा हुआ ठहराने का सबब हुआ। फिर हमने कहा कि ज़मीन के अंदर हमने एक ऐसा खजाना छुपा दिया है, जो इससे जानकारी हासिल करना चाहेगा उसका सर काट दिया जाएगा। लेकिन इब्लीस ने कहा कि जो खजाना मुझे मिला है, कदापि इसके बाद मुझे किसी खजाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी यदि मुझे इस छुपे हुए खजाने का पता लग गया तो मैं उसको अवश्य जानकारी हासिल करूँगा। हुक्म हुआ कि तुझको मोहलत दी जाती है, लेकिन हमारे बंदे तुझे झूठा समझकर कहेंगे कि इब्लीस का एक ऐसा जिन्न था जिसने अल्लाह के आदेश का पालन नहीं किया और इस धारणा के तहत तेरे किसी कथन को सच्चा ना कहेंगे। और यही गंजनामा किताब मोहब्बत में इस तरह दर्ज है कि खुदा ने दिल को रूह के 7,000 साल पहले पैदा करके स्नेह के बाग में रखा और सर को आत्मा के 1,000 साल पहले पैदा करने मिलन के मकाम में रखकर हर दिन 360 नज़रें उनके ऊपर डाली और कलिमात मोहब्बत में आत्माओं को अवगत करा दिया। फिर 360 लताइफ इस दिल पर उतारे, 360 बार कशफ जमाल की तजल्लियाँ सर पर डाली और जब इन सब ने मिलकर दूसरी मखलूक को देखा तो अपने से ज़्यादा किसी को बरतर नहीं पाया। फिर इम्तिहान हेतु अल्लाह ने सर को रूह में
रूह को दिल में और दिल को शरीर में कैद करके अंबिया इकराम को हिदायत के लिए भेजा। और जब ये सब अपने अपने मकाम को तलाश करने लगे तो अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। शरीर ने नमाज की पाबंदी की, दिल ने मोहब्बत की, रूह ने समीपता की और सर ने मिलन की अनुकूलता की। आपने बैतुल्लाह से हज़रत जुनैद और हज़रत शिबली को पत्र लिखा कि आप लोग इराकियों के मुरीदीन में से हैं। अब जो व्यक्ति काबा के जमाल का मुशाहिदा करना चाहे उसको बता दो कि नफ्स को फाड़ने से पहले तुम उसका मुशाहिदा नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह में कदम रखने से पहले ये भी उसको कह दो कि रूह को फाड़ने से पहले तुम कदापि समीपता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इस राह में कदम रखने से पहले ये भी समझ ले कि इस रास्ते में 2000 आग के पहाड़ और 1000 विनाशकारी सागर भी हैं, और जो इन दोनों से भयभीत हुआ बिना रास्ता तय करना चाहे वही इसमें कदम रखे। और जब इस पत्र को हज़रत जुनैद ने इराक के सारे मुर्शिदों के सामने सोच विचार के लिए पेश किया तो सबकी एकमत राय वही हुई कि आग से तात्पर्य तबाह व बर्बाद होना है, अर्थात जब बंदा 2000 बार स्वयं को तबाह कर बर्बाद ना कर ले और 1000 बार हस्त की मंजिल में दाखिल ना हो, कभी समीपता हासिल नहीं कर सकता। ये सुनकर हज़रत जुनैद ने फरमाया कि मैं तो अभी इन 2000 में से केवल एक ही राह तय कर पाया हूँ। हज़रत हिररीर ने फरमाया कि तुम इसलिए खुश नसीब हो कि मैं तो अभी भी इस राह में केवल 3 ही कदम चला हूँ। और हज़रत शिबली ने कहा कि तुम दोनों भी भाग्यशाली हो, क्योंकि मैं तो अभी इस राह के निकट तक नहीं पहुँचा हूँ। किसी दोस्त की बीमारी के ज़माने में आप उससे मिलने इफ्तिहान तशरीफ़ ले गए। उसने आपसे फरमाइश की कि कव्वाल से कोई शेर सुनवा दीजिए। कव्वाल ने इस प्रकार का शेर पढ़ा कि मेरी बीमारी में कोई मुझसे मिलने को नहीं आता, मैं सबसे मिलने के लिए जाया करता था। ये शेर सुनते ही वो स्वस्थ हो गए और आपके संगत से कमाल दर्जे तक पहुँच गए। इरशादात जब से आफ़मन शरअल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी का और प्रताप भक्ति पर पड़ती है तो उसके सीने में भी कुशादगी पैदा होती है कि उसको हर वस्तु नष्ट महसूस होने लगती है। फरमाया कि महानता व एकेश्वरवाद में हस्तक्षेप तो गुनाह है, कुफ्र है। फरमाया कि दोस्तों के वजद में खुदा का ऐसा भेद छुपा है जिसे किसी कीमत पर जाहिर नहीं किया जा सकता। बंदे को हर वो वस्तु प्रिय होती है जिससे वो राज़ी रहे, और जिससे राज़ी ना हो उसको महबूब भी नहीं समझता। फरमाया कि बंदा उसी को महबूब जाने जिससे ज़्यादा कोई प्यार करने के काबिल ना हो। फरमाया कि सब्र नाम है खुदा के हुक्म पर धूर्तता के साथ मुसीबतों को सहन करने का। एकदम पूरे पक्के इरादे, धूर्तता यानी पक्के इरादे से, एकदम पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे के वाक़ियात आप हमारे आगे के वीडियो में बहुत सारे औलिया अल्लाह के दास्तान
उनके फर्मुदात बयान किए गए हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के सुन सकते हैं। हिंदी में है, कुछ आवाज़ें जो हैं कुछ रुक रुक कर पड़े हैं ताकि समझ में आए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।